हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। धीरे धीरे सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। कांग्रेस भाजपा के साथ इस बार और भी कई पार्टियां कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही हैं। इस बीच हमारे संवाददाता अनूप कुमार की खास बातचीत देखिए INLD बसपा प्रत्याशी पंडित लालचंद शर्मा तिगांव विधानसभा के साथ। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा का चुनाव अब आखिरी चरण में आया हुआ है। सभी प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में हम आज तिगांव विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं बसपा इनेलो के गठबंधन के प्रत्याशी पंडित लालचंद शर्मा जी। शर्मा जी, क्या देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे, क्या लग रहा है कि अब की बार तिगांव का क्या माहौल है? तिगांव में एक अलग इतिहास रचेगा। मेरे को तिगांव की पब्लिक से, तिगांव के वोटर से बहुत प्यार मिल रहा है। 36 बिरादरी का प्यार मिल रहा है। इस बार तिगांव विधानसभा 90 इतिहास रचने जा रहा है। आप जा रहे हैं तो मौजूदा विधायकों में ऐसी क्या कमी दिख रही है काम में कि आपको वोट दें? मौजूदा विधायक के चेहरा ही नहीं देखा। काम तो जहाँ था कि कोई आदमी बता दे, मेरा सेक्टर का बता दे, मेरा परिवार है, 30-31 सेक्टर मेरा परिवार है, मेरा घर है, यही बता दें कि भाई यहाँ कभी आया है। काम तो हुआ होगा ना? कोई काम नहीं हुआ भाई साहब। पानी मार्केट सड़ी रहती है, पूरे मच्छर बड़े रहते हैं। आडोलो के लोग तो अपने आप करा भी लेते हैं, लेकिन विधायक का कोई काम नहीं है। विधायक ने सिर्फ अपनी डीलरी करी है, अपना घर चमकाया है। लेकिन और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मोदी जी भी कैंपेन कर रहे हैं, राहुल गांधी पार्टी है भाई, हम भी नेशनल पार्टी के हैं। कौन कहता है छोटी पार्टी? राहुल गांधी दिमाग चाबी बीजेपी है, इनकी चाबी बीजेपी के हाथ में। कोई बीजेपी का हाथ में नहीं। बीजेपी अपना अलग है, हम अलग हैं। बिल्कुल बड़ी पार्टी है हमारी। बहन मायावती के ऊपर कोई लांछन नहीं है, ताऊ देवीलाल के ऊपर कोई, आज सब लोग जेल जाके आए हैं। बताओ, अभय जी पे तो लांछन लगाते रहते हैं उनके भतीजे। नहीं, अभय जी पे कोई लांछन नहीं है। बताओ, उनके भतीजे लगाते रहते हैं कि ये तो कुछ नहीं है। ये तो घर परिवार है, घरेलू मामला है। मेरा परिवार भी लगाता रहता है कि लालचंद ये नहीं करता, रोटी नहीं देता, खेतों में पानी नहीं लगाता, ये करता है, वो करता है। ये तो घर का मैटर है। अगर आप विधायक बन गए तो प्राथमिकता के तौर पे क्या काम रहेंगे? सबसे पहले ये गुंडागर्दी राज खत्म करूंगा। जो यहाँ गुंडागर्दी, रोड पर खड़े होकर दारू पीते हैं, बहन बेटियों को तकते हैं, रोड सीवर पानी। एक बार चांस दे जनता, मेरे को वोट रूपी आशीर्वाद दे। इनसे वोट मांगने आया हूँ। मेरे भाई हैं, मेरे साथ सैनी साहब हैं, चौधरी साहब हैं, के शर्मा जी हैं, सत्यप्रकाश जी हैं, अनिल जी हैं, DK भाई हैं। इन्होंने मेरे को प्यार दिया है। हमारे सबके गांव अलग अलग हैं, लेकिन मेरा इनका प्यार मिल रहा है। हर वोटर का प्यार, हर वोटर लालचंद शर्मा है। लालचंद शर्मा गुंडागर्दी है। हाँ। लेकिन CM साहब कह रहे गुंडा को तो हमने हरियाणा से भगा। बताओ ना कहाँ गुंडागर्दी को भगाया है। रोज मार काट, 376 रोज बलात्कार, बहन बेटियों को तकना। बताओ, एक भी बताओ। नंबर 1 की बात करें तो करें, नंबर 1 बना दिया पूरे हरियाणा। पहले था ताऊ देवीलाल के टाइम में नंबर 1, दूध दही का खाना था, हरियाणा नंबर 1 था। अब तो यहाँ दारूबाद बहुत अनेक शराब काम हो रहे हैं। देखो ना अभी कितना घोटाला हुआ शराब का, कोविड में कितना घोटाला हुआ। जिन पे आप लांछन लगा रहे हैं वो भी तो देवलाल जी के परिवार से। नहीं, वो अलग पार्टी है, प्रवासी तो हम भी हैं। भाई भाई का पेट अलग है, जेब अलग है, घर अलग है। तो क्या लगता है कि इनेलो बसपा गठबंधन कितना काम कर पाएगा? एक बार मौका दें, काम आगे देखना। ताऊ देवीलाल इतिहास रच गए, वृद्धा पेंशन वो बना गए, ट्रैक्टर का वो टोकन टैक्स माफ कर गए, साइकिल का टोकन टैक्स माफ किया। बहन जी ने नोएडा का विकास जिस तरह से किया, इसका विकास ऐसे होगा। नोएडा की तर्ज पे हरियाणा का विकास होगा। कितनी लगता है कि सरकार बना पाएगा? समय आए कि नहीं बताएंगे। अभी चुनाव चल रहा है, लेकिन सरकार बना रहे हैं। जैसे कि कुछ बड़े नेता कह रहे कि तो छोटी मोटी पार्टियां वोट कटवा पार्टी। उन्होंने एक पार्टी को भी पहले छोटा आंका था, लेकिन वो 70 सीट लाया था। देवीलाल 89 सीट लाया था एक टाइम में। इस टाइम आ रही है वो। तो विकास के लिए प्राथमिकता क्या रहेंगे? विकास का सबसे पहले रोड, सीवर, पानी, स्वच्छ वातावरण। तो भारतीय जनता पार्टी भी बात करती है कि रोड तो हमने पूरे भारत में इतनी नंबर 1 बना दिए, रोडों की तो कमी। 12 सेक्टर की रोड पे जाओ, सब अंदर के रोड देखो ना। जैसे अगर इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार आ गई, मतलब अगर प्राथमिकता के तौर पर बात करें तो आपने बता दिया कि गुंडागर्दी है, इसके अलावा विकास के क्या कार्य किए जाएंगे? विकास के सबसे पहले अपने रोड, सीवर, पानी के काम किए जाएंगे। सेक्टर बिल्कुल शीशे की तरह चमका देंगे। मार्केटों को जो काम
गाय बेचारी ऐसी घूमती हैं, गायों के लिए गौशाला बनाएंगे हर गांव में, हर उसमें एक ग्राम पंचायत ज़मीन में गौशाला है भाई, इसमें यहाँ छोड़ के जाइए। रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ मरती हैं। आपके फरीदाबाद में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाद एंट्री कर ली है जी, तो उनका कितना फर्क रहेगा? उनको इन्हीं दलों से तो, अगर वो इतने अच्छे काम करते हैं, एक देश के प्रधानमंत्री छोटे चुनाव में आके काम कर रहे हैं, बताओ। छोटे चुनाव में प्रधानमंत्री को आने की क्या जरूरत है जब उन्होंने काम ही इतने किए हैं? तो फर्क तो पड़ेगा ना, वोट बैंक तो मेरे उनकी को एक बार चुनाव जिता दो, फिर मैं दिखाता हूँ कैसे काम होते हैं। ये बात तो सब नेता कहते हैं, नया नया नेता जो भी आता है वो सब कहते हैं कि एक बार जिता। नेता नहीं हूँ मैं, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे सेक्टर के लोग बताएं, मैं यहाँ मंदिर में डेली आता हूँ, मंदिर की घास भी अपने हाथ से उखाड़ता हूँ, मंदिर में सिंचाई भी अपने हाथ से करता हूँ, कई बार तो जाले तक अपने खुद हाथ से झाड़ देता हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, मैं अंततः चौकीदार हूँ इनका। ऐसे ही करके केजरीवाल साहब भी आए थे, हाँ। कह रहे कि नया नेता है, एक मौका दो, दिल्ली का माहौल बदल के दे देंगे, लेकिन घोटाले में अंदर हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। भाई साहब घोटाला होगा जब भी तो, पहले आए तो सही, जब देखेंगे घोटाला है या नहीं। उनके घोटाले उजागर करेंगे, इसको दूसरे को नहीं आने दे रहे। नहीं, अभी तो आप चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन एक एक कुर्सी में जो है ना चुंबक है, जो नेता उसके चिपक जाता ना, फिर उसके बाद वो भी उन्हीं कैटेगरी में शामिल हो। भाई साहब मैं आपको कहता हूँ, भाइयों ने मेरे को चौकीदारी दी ब्राह्मण समाज की, मैं उसका वो ये छोटी सी चौकीदारी थी। मोदी जी भी तो चौकीदार हैं। मैं भी चौकीदार हूँ, वो तो बड़े चौकीदार हैं, लेकिन मेरे को इन्होंने, भाइयों ने मेरे को चौकीदारी दी, मैं उनकी ठीक से, समाज के प्रधान है, मैं उसको ठीक से निभा रहा हूँ। मैं 2003 से 31 सेक्टर के मार, अभी तक कुर्सी नहीं आई थी ना, कुर्सी से चिपकने का टाइम नहीं आया। भाई साहब कुर्सी तभी आएगी, बताएंगे कि चुपकेंगे कि नहीं चुपकेंगे। लेकिन मैंने जो मेरे को समाज ने जिम्मेदारी दी, मैं 2003 से 31 सेक्टर मार्केट का प्रधान हूँ, लेकिन वहाँ कोई भय मुक्त वातावरण, पुलिस वाले चालान काटते, दुकानों पे कस्टमर आते, मैंने पकड़ लिया, मैंने कि भैया यहाँ नहीं काटेगा, आगे काट ले, कस्टमर रुक जाएंगे। तो गठबंधन सरकार बना पाएगा या फिर सत्ता की चाबी हाथ मिलेगा? गठबंधन सरकार बना पाएगा, सरकार बना पाएगा। भतीजे कह रहे कि हम बनाएंगे, वो समय आने पे बताएंगे। अभी चुनाव में 4 दिन बाकी हैं। वो खरगोश की दौड़, अगर उन्होंने इतने काम किए तो आज मोदी को क्यों आना पड़ रहा है? भैया मोदी जी क्यों आ रहे हैं? अगर काम किए होते तो हर नेता आता है, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, भैया अब पहले जी भी तो आई। भैया मैंने ऐसे ऐसे नेता देखे हैं कि भैया 8-8 बार एमएलए बने कंटिन्यू, उन्होंने काम किया, जनता की सेवा की है। पहले वाला देखा है किसी ने? देखा हो मेरे को बताओ, कभी चेहरा नहीं देखा। वैसे तो मायावती जी को भी आना पड़ रहा है, ओम प्रकाश चौटाला जी को भी आना पड़ रहा है। मायावती स्टेट में एक चुनाव कर गई, अभय सिंह चौटाला कर गई, लेकिन वो बोल गए भैया अपना चुनाव लड़ो और आप बढ़िया बहुमत से आ रहे हो, आप जीत रहे हो। वो 2 बार बन लिए, दोनों बार पब्लिक ने देख लिए, वो समाज के बीच में आते ही नहीं है। आम आदमी अभय सिंह चौटाला जी की बात करें तो उनके भतीजे उन पर आरोप लगाते रहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, वो अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाएंगे। पारिवारिक लड़ाई है, उसमें नहीं कुछ बोल, कि अपनी खुद की सीट नहीं बचा पाएंगे। कोई बात नहीं, वो समय आने पे बताएंगे कौन बचा पाएगा कौन नहीं बचा पाएगा, ये तो समय आने पे बताएंगे। अगर गठबंधन की बात आती है, हाँ खड़ी चोर लास्ट टाइम में गठबंधन करने की बात आती है, तो बीजेपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के हम साथ? अपनी सरकार बनाएंगे भाई, मौका ही नहीं आएगा। मौका ही नहीं आएगा। घुमा फिरा के बात कर रहे हो आप, मौका ही नहीं आएगा, हम अपनी सरकार बनाएंगे। फिर भी एक मौका आ गया गठबंधन का, तो किसके साथ? वो समय बताएगा। ठीक है, तो यहाँ बातचीत करने के लिए पंडित लालचंद शर्मा जी थे, जो उनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसा कोई मौका नहीं है कि इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है वो एक तरफा सरकार बनाने जा रहा है और हरियाणा में विकास की एक नई दिशा लिखने जा रहा है। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।